जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें हमारा यूपी भी है, जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं। मणिपुर में 2 और बाकी 3 राज्यों पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनाव एक ही चरण में निपटा दिए जाएंगे। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये चुनावी प्रक्रिया 10 मार्च को मतगणना के बाद खत्म होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 जून को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी और इस चरण के लिए मतदान सिर्फ यूपी की 58 सीटों के लिए होगा, जो पश्चिमी क्षेत्रों की होंगी। यह मतदान 10 फरवरी को होगा। दूसरे चरण की अधिसूचना 22 जनवरी को जारी होगी, जबकि वोटिंग 14 फरवरी को होगी। इस चरण में यूपी की 55, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण की शुरुआत 25 जनवरी से होगी और 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी की 60 सीटों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण में भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। इस चरण में 60 सीटों पर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 जनवरी को आचार संहिता लगेगी और मतदान 23 फरवरी को होगा। पाँचवें चरण में यूपी की 60 सीटों के अलावा मणिपुर की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौर की चुनावी प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी और मतदान 27 फरवरी को होगा, जबकि छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 57 और मणिपुर की शेष 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया होगी। इस दौर की पोलिंग 3 मार्च को होगी और नोटिफिकेशन 4 फरवरी को जारी होगा। सातवें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जिसमें यूपी की शेष 54 सीटों पर वोट पड़ेंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 60% बूथ बढ़ाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की है। सभी बूथ पर पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। दिव्यांगों के लिए हर बूथ पर विशेष इंतज़ाम होंगे। वॉलंटियर भी मदद करेंगे। व्हीलचेयर भी हर बूथ पर होगी। कोविड प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर वीडियो टीम के साथ आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वोट डलवा कर वापस आएगी। इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए अखबार, टीवी और मीडिया, इसके अलावा वेबसाइट के होम पेज पर 3 बार अलग अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि जनता को पता चले कि उनके उम्मीदवार कैसे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक पहली बार वोटर को चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन का विकल्प भी मिलेगा। चुनाव के दौरान किसी भी गलत गतिविधि के लिए सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो जनाब, बिगुल बज चुका है, मगर कोरोना ने राजनीतिक पार्टियों के पैरों में बेड़ियां भी डाल दी हैं। देखना होगा कि इन पाबंदियों के बीच कौन सी पार्टी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बना सकती है, क्योंकि हाथ मिलाने में जो बात है वो हाय कहने में नहीं, क्योंकि वास्तविक और आभासी दुनिया में बड़ा फ़र्क होता है। जब एक नेता किसी वोटर के पैर छूता है तो उसे भी अपने वजूद का एहसास होता है, भले ही कुछ समय के लिए हो। कोरोना और चुनाव आयोग ने गरीब वोटर से वो एहसास भी छीन लिया। फिर मिलते हैं इस अपील के साथ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें।